हरे कृष्णा। शरद पूर्णिमा का महत्व। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पर्व का कोई न कोई गहरा आध्यात्मिक और प्राकृतिक संबंध होता है। शरद पूर्णिमा ऐसा ही एक विशेष त्योहार है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। यह पर्व अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन का उल्लेख पुराणों, ग्रंथों और वैदिक ग्रंथों में अनेक बार मिलता है। शरद पूर्णिमा क्या है? शरद पूर्णिमा वह दिन है जब चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आकाश में चमकता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ष में यही एकमात्र रात होती है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण शीतलता और औषधि गुणों के साथ पृथ्वी पर अमृत बरसाता है। इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कमला पूर्णिमा भी कहा जाता है। संस्कृत में शरद का अर्थ है शीतल ऋतु का प्रारंभ, अतः यह दिन ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु में परिवर्तन का प्रतीक भी है। शरद पूर्णिमा की रात को देवी महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। मान्यता है कि वह उस घर में प्रवेश करती हैं जहां लोग जागरण करते हुए भक्ति, दीपदान और लक्ष्मी पूजा में लीन रहते हैं। इसलिए इस रात जागरण और लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। भक्त इस दिन अपने घरों में स्वच्छ और प्रकाशमय रखते हैं ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। शरद पूर्णिमा का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग श्रीमद् भगवत महापुराण से जुड़ा है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन ब्रज की गोपियों के साथ दिव्य रास लीला रचाई थी। यह लीला आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक मानी जाती है। इस रात की चांदनी में कृष्ण का प्रेम और भक्ति का संदेश पूरी सृष्टि में फैला गया। इसी कारण इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भी विशेष पूजा की जाती है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और पारिवारिक कल्याण होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से शरद पूर्णिमा पूर्णता का प्रतीक है। जिस प्रकार चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी भक्ति और साधना के द्वारा अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकता है। यह रात हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्ची आस्था और प्रकाश से उसे मिटाया जा सकता है। शरद पूर्णिमा हमें पवित्रता, संयम, भक्ति और प्रेम का संदेश देती। शरद पूर्णिमा के दिन उपवास और पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद शुद्ध मन से व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। घर में या मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके पूजन किया जाता है। खीर या दूध का विशेष भोग बनाया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर यह खीर खुले आकाश में चांदनी में रखी जाती है ताकि उसमें चंद्र किरणों का स्पर्श हो सके। मध्य रात्रि के बाद वह खीर परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि इस खीर में चंद्रमा की ऊर्जा शक्ति समा जाती हैं, जिससे यह शरीर और मन दोनों को शुद्ध करती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से शरद पूर्णिमा पूर्णता का प्रतीक। जिस प्रकार चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी भक्ति और साधना के द्वारा अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकता है। यह रात हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्ची आस्था और प्रकाश से उसे मिटाया जा सकता है। शरद पूर्णिमा हमें पवित्रता, संयम, भक्ति और प्रेम का संदेश देती है। शरद पूर्णिमा का संदेश। शरद पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि जीवन में पूर्णता केवल भौतिक सुखों से नहीं बल्कि आत्मिक जागरण से भी मिलती है। यह दिन हमें अपने भीतर के प्रकाश को जगाने, अंधकार को दूर करने और प्रेम में भक्ति की ज्योति फैलाने की प्रेरणा देता है। यह वह रात्रि है जब चंद्रमा और मनुष्य दोनों एक नई ऊर्जा के साथ जागते हैं। चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को शीतलता देता है और मनुष्य अपनी साधना से आत्मा को उजाला देता है। शरद पूर्णिमा का पर्व केवल चांदनी देखने या खीर खाने का अवसर नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक जागरण का दिन है। यह दिन हमें प्राकृतिक प्रेम, भक्ति और ऊर्जा के साथ जोड़ता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत, भजन और ध्यान करता है, उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का वास होता है। इसलिए कहा गया है, शरद पूर्णिमा की चांदनी में जो मन को शुद्ध करे वह जीवन में प्रकाश और शांति दोनों पाता है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।